ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा हम सब का भोला भाला बाबा बन कर के आता है। संसार में बहुत लोग भोले मिलेंगे, लेकिन बाबा जैसा भोला कोई भी नहीं मिलेगा। कितने सस्ते सौदे से हमको ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं और भविष्य में भी सतयुगी दुनिया की राजाई दे देते हैं। इसलिए बाबा की भेंट किसी से भी नहीं कर सकते। तो अभी बाबा ने जो हम बच्चों को अनेक ज्ञान रत्नों से हम आत्मा की बुद्धि रूपी झोली जो भरते हैं, इस सृष्टि का जो बीज रूप बाबा है, तो बाबा को अपना सभी समाचार देने के लिए बाबा का कहना है। कोई भी बात बाबा से छिपानी नहीं चाहिए। वैसे तो बाबा सब कुछ जाननहार है, लेकिन कहीं फिर भी बच्चे छिपाते हैं। तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को धारणा बता रहे हैं कि कोई भी बात बाबा से छिपाओ नहीं। सच्चे सच्चे बाबा को सच्ची सच्ची सफाई से अपनी बातें सुनाना, और इस तरीके से हम इस कार्य में लगते हैं तो हमारे जीवन को भी श्रेष्ठता मिलती है। चलिए सुनते हैं आज बाप दादा के 28/10/2022 के साकार महावाक्यों में। बाबा बोले, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप है। उनकी भेंट और किससे कर नहीं सकते। प्रश्न में बहुत बच्चे बाप को ठगने की कोशिश करते हैं, कैसे और क्यों? उत्तर में बाप को यथार्थ ना पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, सच नहीं बताते हैं। सभा में छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदा शिव को कहा जाता है। शिव भोला भंडारी भरते हैं सबकी झोली। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे, ना और कोई को ज्ञान सागर कह सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। तो एक ही ज्ञान का सागर ठहरा, न शंकर ना ये अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहता है। बहुत इस बात में मूझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं, लेकिन अव्यक्त ब्रह्मा को भगवान नहीं कह सकते। अब बाप समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। परलोक ना स्वर्ग को ना नर्क को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं। इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाली हैं। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएगी। तो बाप समझाते हैं कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। एक शिव के सिवाय उसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते। वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। रचयिता एक शिव बाबा है। अब क्रिएटर ही क्रिएशन को वर्षा देते हैं। सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को सब याद कहेंगे, फादर कहेंगे। गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे। बेहद का रास्ता बाप एक ही है। वही समझाते हैं कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूँ। बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चांद की साइज में तो फ़र्क है, लेकिन आत्माओं का साइज एक जैसे है। बाबा कहते हैं मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ,
लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वे कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती है, बाकी स्टेज पर जाती समय रहती है। तो जैसे तुम आत्मा सितारे स्वदेशी हो, वैसे मैं भी हूँ। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट नहीं होता। जैसे और सभी आत्माएं पाठ बजाने आती है, वैसे मैं भी आता हूँ। बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है। सतयुग तीर्था में तो पाठ ही नहीं, अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं, अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं, हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। यह तो हर एक बाप का फर्ज होता है, बच्चों को लायक बनाना। कितनी सेवा करते हैं। कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई फिर उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता है, तो बाप फूला नहीं समाता। लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया है, परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते। बाबा समझा रहे हैं कि कैसे एक जैसे भी नहीं होते, कोई क्या बनता, कोई क्या। वैसे बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। ये बाबा देखो कैसा है, इसका स्थूल नाम रूप कोई है नहीं, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की बातें हो रही है। यह हूँ बहू कल पहले वाली पाठशाला है, तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है जहाँ सबको ज्ञान घास यानी ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते ब्रह्मा की, लेकिन है क्या जो शिव बाबा को शरीर ना होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया है। बाकी श्री कृष्ण को तो गौ पालने की दरकार नहीं। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वे राम कृष्ण कच्छ मच्छ सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसे समझते थे, हमारा भी बुद्धि का ताला बंद था। अब बाप ने आकर जगाया, सभी को कब्र से निकाल वापिस ले जाते हैं। मच्छरों के स्वदेश से फिर उतरते धीरे धीरे अपने समय पर है। तुमको बाप समझाते हैं कि मुझ एक बाप को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता है। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, यही तुम्हारा गुरु भी है, तीनों का ही फोर्स है ना। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। तब कहते हैं ओहो मम माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सज़ा कम हो जाती है। अगर आप ही जाकर जज को अपना दोष बताएं तो कम सज़ा देंगे। बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसकी कड़ी सज़ा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाकर फिर छिपकर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिपा सकते हैं। बाबा धर्मराज रूप में भी हैं। निश्चय नहीं है तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भर ठग ले, निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। यह तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं। बाबा कहते क्यों नहीं, कोई साधु संत, अच्छा कहते हैं क्यों नहीं, कोई साधु संत के तन में आते हैं, क्यों नहीं उसमें आते हैं। बाबा कहते साधु संत के तन में आना चाहिए, लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है ना। जो पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, यह भी जैसे बाजोली खेलते हैं। ब्राह्मण ही देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आते हैं। तो यह वर्ण भी भारत में ही है, और कहाँ वर्ण नहीं।
अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है, यह भी साफ साफ समझाना है। तो यह है बाबा का परिचय देना। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज हु, वैसे ही बाबा ने कहा हु इज हु प्रे ओरिएंटनी ड्रामा। हम कहेंगे ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वंग मार्ग में चले जाते हो। अब बाप आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो और मेरी मत पर चलो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे, बाकी लक्ष्मी नारायण सीताराम जिनको याद करते वह सब वम मार्ग में चले गए, और कौन श्रीमत दे सकता है। बाबा कहते जो देवी देवताओं को याद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो तो सब वम मार्ग में चले गए। तो बाबा ने कहा फिर श्रीमत कौन देगा, रास्ता कौन बताएगा। तो शिव बाबा फिर धरा पे आकर के हमको फिर ये सच्चा रास्ता बताते हैं। भक्तों की मनोकामना भी बाबा ही पूरी करते। भल कोई कच्छ मच्छ में भावना रखें तो उनकी भी भावना में मैं पूरी करता हूँ। उसका अर्थ ये निकाला कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है। बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार हैं तो पद भी नंबरवार है। ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है, कोई धर्म नहीं। धर्म तो दूसरे धर्म वाले स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। तुमको भिखारी राजाएं पूजते हैं, तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती है, परंतु फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है। बाबा नशा चढ़ाते हैं और फिर बाबा कहते ऐसे नशा कैसे उतर जाता है। गांव में गए तो एकदम उतर जाता है। यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो, वहाँ बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है, वह तो कोई सुख देते नहीं। यह बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं, तो इनको छोड़ने में भी रोना आता है। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाए, है ना। जब बाबा से इतनी पालना मिलती है तो बहुत बच्चे रोते हैं बिछड़ने में। फिर आपके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। बाबा पूछते हैं कि तुम यहीं रह जाओगी तो कौन देखेगा। कहते हैं आप संभालो। बाबा ने कहा फिर हम कितनों के बच्चे संभालेंगे, लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। फिर भी बाबा समझाने देते हैं कि अगर तुम सेवाधारी बनोगे तो वो इंतज़ाम भी, प्रबंध भी बाबा कर देंगे। शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं। अब उन्हों के बच्चे बैठ संभाले, उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा गुम कर दिया। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभाले। अच्छा, फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो तो वे तुम्हारे बच्चे भी संभालेंगे, है ना। शिव बाबा कहते हैं कि तुम मुझे ही बालक बना लो तो तुम्हारे सारे बालक को बाबा देखेंगे। बाकी ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहेंगे। भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना। वह तो तुमको राज्य भाग्य देने आया है, तो पूरी तरीके से बाबा से राज्य भाग्य लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना सब कुछ बाप हवाले कर पूरा श्रीमत पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है।
जज को सच बताने से सज़ा कम हो जाएगी। दूसरा, बाप से कभी रूठना नहीं है, सर्वी से बुल बनना है, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। वरदान में संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। विस्तार, कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है, लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल अर्थात एक रस है। स्लोगन में सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। खजानों से सदा संपन्न रहना। सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों में। पहला, ये जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ, और वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत में अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इस समय अपना अंजाम पालन करने यानी वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में तो फिर 4 युग है, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है। वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे। परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की, अब ये तो बात नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। दूसरा, अब ये तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी ये ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला तो खुद मनुष्य है। अब ये किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर भी समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? तो इस पर समझाया जाता है कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती है। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर भी कायम है। अच्छा, ये थे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिनमें बहुत अच्छी रीति से हमें परमात्मा से संबंधित समझाने मिली। अच्छा, ओम शांति।